हाँ नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी ऑनलाइन क्लास में। प्यारे साथियों, आज बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए साथियों संस्कृत का MBBI सब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं साथियों। पूरे बुक का निचोड़ प्रश्न है साथियों। पढ़े हुए जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है साथियों। आपके एग्जाम में ये प्रश्न 100% आएंगे साथियों। साथियों ये प्रश्न MBBI प्रश्न है साथियों। मोस्ट सेलेक्टेड प्रश्न है जो एग्जाम में आने की संभावना बनती है साथियों। पढ़े हुए जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है साथियों। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों। साथियों ये संस्कृत का MBBI सब्जेक्टिव है, यानी पूरे बुक का निचोड़ है साथियों प्रश्न। साथियों आपको इन प्रश्न याद नहीं हो तो आप इन सारे प्रश्न को कॉपी में लिख करके याद कर लीजिए या फिर नोटबुक में लिख करके याद कर लीजिए, ताकि एग्जाम में प्रश्न छूटे नहीं साथियों। साथियों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव प्रश्न है, आपके एग्जाम में आने की संभावना है क्वेश्चन को साथियों। इसलिए आप लोग इन सारे प्रश्न को याद कर लीजिए, याद नहीं हो तो नोटबुक में लिख करके याद कर लीजिए साथियों। साथियों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, स्टडी ऑनलाइन क्लास को साथियों। ग्रुप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, स्टडी ऑनलाइन क्लास साथियों। साथियों यहाँ से 100% साथियों आपके एग्जाम में प्रश्न रहेंगे, इसमें कोई ये नहीं है साथियों। मोस्ट सेलेक्टेड प्रश्न है साथियों, और आप लोगों के लिए मैंने गेस तैयार किया है साथियों जो 100% लड़ने वाला है साथियों। ये मैथ का गेस तैयार हो चुका है, आप लोगों को कुछ ही दिन में मिल जाएगा साथियों, 1 से 2 रोज में मिल जाएगा साथियों, जिसमें पूरे बुक का निचोड़ करके हमने आप लोगों के लिए गेस तैयार किया है। इसलिए आप लोगों को 2 से 4 रोज क्लास नहीं हो पाया साथियों। ये साथियों सब्जेक्टिव प्रश्न है, आपके एग्जाम में आएगा साथियों। पूरे बुक का है प्रश्न, निचोड़ है, ये आपके संस्कृत का है। आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनेंगे साथियों, इसलिए आप लोग देखिएगा साथियों। अगर आप इन सारे क्लास का PDF लेना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे सारा आप लोगों का क्लास का PDF नोट्स प्रोवाइड कराया जाता है साथियों। चलिए साथियों प्रश्न को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए साथियों प्रश्न 1 है। साथियों प्रश्न 1 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों। क्या प्रश्न 1 है साथियों कि आलस पाठ के आधार पर बताइए कि आलसी पुरुषों को किसने और क्यों निकाला साथियों। क्या कहता, आलस पाठ के आधार पर बताइए कि आलसी पुरुषों को किसने और क्यों निकाला साथियों। तो उत्तर देखेंगे साथियों। आग लगने पर साथियों, आग लगने पर चारों आलसियों घर में ही थे साथियों। जब घर में आग लग गए थे, चारों आलसियों कहाँ थे, घर में ही थे। वे परस्पर बातचीत कर रहे थे साथियों। परस्पर मतलब क्या, जमीन पर बैठे हुए या सोए हुए बातचीत कर रहे थे कि हल्ला क्यों हो रहा है। क्या बात कर रहा है कि हल्ला क्यों हो रहा है। मालूम पड़ता है कि घर में आग लग गई है साथियों। क्या कहता है कि मालूम लगा कि घर में आग लग गया है। वे एक दूसरे को चुप रहने की सलाह दे रहे थे कि कहता है कि चुपो, आग लग गया, चुपो, मतलब क्या, हल्ला चुप कराने के सलाह दे रहे थे। उसने सुनकर योगी पुरुष ने उनके केसों को पकड़कर धकेलते हुए उन चारों को बाहर निकाला साथी। योगी पुरुष का मतलब क्या, जो मिथिला के मंत्री थे विदुषर, उन्होंने चारों आलसियों को केस पकड़ के घर से बाहर निकाला साथियों, क्योंकि ऐसा नहीं करने से वे चारों आलसियों आग में जल जाते। साथियों आलसी लोग खुद अपने से कोई सा काम नहीं कर सकता है। जब आप समझिए कितना बड़ा आलसी था कि घर में आग लगा हुआ है, फिर भी वो परस्पर सोए हुए बातचीत कर रहा है कि चुपो, हल्ला शांत करने का सलाह दे रहे हैं, और आग लगा हुआ देख रहा फिर भी घर से बाहर नहीं निकला। तब उन्होंने वृषवर मंत्री यानी मिथिला के मंत्री वृषवर ने उन चारों अलसियों को केस पकड़ करके घर से बाहर निकाला, ताकि अगर उसको बाहर नहीं निकाला जाता तो शायद वो आता है। इसलिए उन्होंने आग से बचने के लिए उसे केस पकड़कर घर से बाहर निकाला। साथियों ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। प्रश्न 1 है साथियों, आलस पाठ के आधार पर बताइए कि आलसी पुरुषों को किसने और क्यों निकाला साथियों। तो उत्तर लिखेंगे, आग लगने पर भी चारों आलसियों घर में ही थे साथियों। वे परस्पर बातचीत कर रहे थे कि हल्ला क्यों हो रहा है। मालूम पड़ता है कि घर में आग लग गई। वे एक दूसरे को चुप रहने की सलाह दे रहे थे साथियों। आग लगने पर भी चारों आलसी घर में थे और परिस्थिति पर बात कर रहे थे कि हल्ला क्यों हो रहा है। और मालूम पड़ता है कि घर में आग लग गया तो एक दूसरे के जो थे आलसी, वो चुप रहने की सलाह दे रहे। उसे सुनकर जब उसे
हल्ला सुन करके योगी पुरुष आते हैं और केस पकड़कर ढकेलते हुए उनको चारों आलसियों को घर से बाहर निकालते हैं। क्यों? क्योंकि अगर बाहर नहीं निकाला जाता तो शायद वह आग में जल जाते। साथियों, ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम से साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या साथियों ये प्रश्न आपको समझने में थोड़ा सा भी दिक्कत हुआ तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं साथियों। कोई दिक्कत? साथियों कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों। प्रश्न 2 है साथियों, कुल की रक्षा कैसे होती है साथियों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, कुल की रक्षा कैसे होती है? तो एक लाइन में लिखेंगे, व्यक्ति के अच्छे आचरण से वंश या कुल की रक्षा होती है। साथियों सिंपल बात है, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, शायद में भी 2 नंबर में आ जाए कि कुल की रक्षा कैसे होती है। साथियों ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर डाल दिया कि कुल की रक्षा कैसे होती है। तो लिखेंगे व्यक्ति के अच्छे आचरण के वंश या कुल की रक्षा होती है। यानी अगर आप जितने अच्छे हैं, आप में जितने सहनताशील है साथियों, आप उतने ही अच्छा होंगे दूसरे के नज़र में साथियों। इसलिए आप लोग ऐसा काम मत कीजिएगा कि आप दूसरे के सामने में गलत हो जाए साथियों। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि अच्छे आचरण से वंश या कुल की रक्षा होती है। आप जितने अच्छे रहेंगे, आपका वंश मतलब क्या, आपका पूर्वजों का भी इसमें अच्छा होगा साथियों। तो आपका वंश या कुल का रक्षा होती है। तो उत्तर लिख दीजिएगा, सिंपल एक लाइन का है कि व्यक्ति के अच्छे आचरण से वंश या कुल का रक्षा होती है। क्लियर साथियों? चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 3 है साथियों कि पंडित किसे कहा जाता है साथियों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि पंडित किसे कहा जाता है साथियों। उत्तर लिखेंगे, सभी जीवों के तत्व को साथियों, सभी जीवों के तत्व को साथियों, सभी जीवों के तत्व को जानने वाले साथियों, सभी जीवों यानी जितने भी धरती पे जीव है उनको जानने के लिए साथियों, क्योंकि पंडित होते हैं तो उनके बारे में ज्ञान उसके बारे में रखना जरूरी है। इसीलिए कहता है कि सभी जीवों के तत्व को जानने वाले, अपने कर्म को योग के तरह जानने वाले और मनुष्य के उपाय को जानने वाले मनुष्य पंडित है साथियों। क्या कहता है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा साथियों। यहाँ पे सभी जीवों के तत्व को जानने वाले, सभी कर्म के योग के तरह जानने वाले, यानी सभी जीवों को जानने वाले, सभी कर्म के योग को जानने वाले और मनुष्य के उपाय को जानने वाले लोग ही क्या कहलाता है? पंडित कहलाता है साथियों। ये पंडितों के लक्षण है साथियों। क्या आपके अगर बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न आए तो आप लिख नहीं पाएंगे साथियों? सर बिल्कुल लिख पाएंगे। कैसे लिखेंगे सर? ऐसे लिखेंगे कि सभी जीवों को तत्व को जानने वाले, सभी जीव के तत्व को जानने वाले और सभी कर्म के योग को तरह जानने वाले और मनुष्य के उपाय को जानने वाले मनुष्य ही पंडित कहलाते हैं, या ये पंडित के लक्षण होते हैं साथियों। सिंपल क्वेश्चन है, क्या आप लोगों को समझ में आया? सर मुझे तो समझ में आ गया साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों। प्रश्न 4 है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्तमान में पटना के वैभव का वर्णन अपने शब्दों में करना साथियों। MBBA लगा लीजिए, जितना बोले उतना कम है साथियों। ये आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए साथियों। ये 100% आने की संभावना है साथियों। प्रश्न इसको देखिए, कहता है साथियों कि वर्तमान में पटना वैभव का वर्णन अपने शब्दों में करें। वर्तमान में पटना के वैभव का साथियों, सुंदरता का, जो अभी कितना सुंदरता उसको अपने शब्दों में लिखे साथियों। तो वो लिखते हैं साथियों, आजकल पटना नगर अत्यंत विशाल और बिहार की राजधानी है साथियों। क्या लिखेंगे कि आजकल पटना अत्यंत विशाल, मतलब क्या अत्यंत विशाल, बहुत बड़ा है और बिहार की क्या है? राजधानी है साथियों। दिन प्रतिदिन इस नगर का विस्तार होते जा रहा है साथियों। दिन पर दिन ये पटना नगर साथियों विस्तार होते जाता है, बड़ा होते जाता है, कुछ ना कुछ नया नया उपकरण आते जाता है साथियों। गंगा के पावन तट पर बसा हुआ है साथियों। गंगा के पावन जो पवित्र धरती पर गंगा नदी के किनारे पटना बसा हुआ है। यह नगर अपनी प्राचीन सभ्यताओं के साथ आज भी परिपूर्ण दिखाई देता है साथियों। ये पटना नगर ये प्राचीन सभ्यता को साथ आज भी परिपूर्ण, मतलब क्या, पूरा हुई दिखाई हुई देती है साथियों। जितना पहले था आज उतना ही दिखाई देता है। संग्रहालय साथियों, क्या देखिए, संग्रहालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्य कालिक अवशेष, महावीर मंदिर आदि यह दर्शनीय स्थल है साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पटना में साथियों ये अपनी लैंग्वेज में लिखना है साथियों, अपनी भाषाओं में लिखना है। तो ऐसे लिखिएगा, गंगा के पावन तट पर बसा हुआ यह नगर अपनी प्राचीन सभ्यताओं के साथ आज भी परिपूर्ण दिखाई देता है साथियों। पटना में साथियों कौन कौन सा महत्वपूर्ण साथियों पॉपुलर जगह है देखिए, संग्रहालय,
सचिवालय, गोलघर इसमें सर बना हुआ था। तारामंडल, जैविक उद्यान, संजय गांधी जैविक उद्यान सर पटना में। मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर साथियों, महावीर मंदिर साथियों बाद में बता दूं, महावीर मंदिर एक ऐसा मंदिर है पटना में साथियों, उनके धन से साथियों, महावीर मंदिर के कमाई से साथियों आज पूरे बिहार में या पूरे देश भी बोल दे सकते हैं साथियों, 5 अस्पताल चलते हैं उनके पैसा से साथियों। मंदिर में जो चंदे आते हैं साथियों, चंदा, उन चंदों से आज पूरे बिहार में साथियों 5 अस्पताल चलते हैं। समझ गए साथियों। सिख संप्रदाय के साथियों, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल गुरुद्वार के नाम से प्रसिद्ध है साथियों। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटने में ही हुआ था। उसका जन्म स्थल को क्या कहते हैं? गुरुद्वार कहते हैं साथियों। यहाँ पे प्रश्न आ सकता है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव साथियों कई बन सकता है। ऑब्जेक्टिव ये बन सकता है कि संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है साथियों? बिहार, पटना कहाँ है? तो सर पटना में टिक लगाएंगे। तारामंडल कहाँ है? सर पटना में टिक लगाएंगे। गोलघर कहाँ है? पटना में है साथियों। ये सब आपके ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है साथियों। क्या साथियों, अगर आपके बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न आ जाए तो आप लोग लिख दीजिएगा अपना भाषा में, लिखेंगे पटना नगर अत्यंत विशाल और बिहार की राजधानी है साथियों। दिन प्रतिदिन इस नगर का विस्तार होते जा रहा है साथियों। क्या करेंगे? दिन पर दिन साथियों पटना नगर काफ़ी विस्तार की ओर बढ़ रहे हैं साथियों, तरक्की की ओर बढ़ रहे हैं। गंगा के पावन तट पे साथियों बसा हुआ है, यानी गंगा नदी के तट पे ये पटना नगर बसा हुआ है। यह नगर अपनी प्राचीन सभ्यताओं के साथ आज भी साथियों परिपूर्ण दिखाई देता है। कि अगर जिस परिपूर्ण सभ्यता था पिछले यानी कई वर्षों पहले, आज उसी सभ्यता पे ये पटना परिपूर्ण दिखाई देता है। पटना में साथियों संग्रहालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्य कालिक अवशेष, महावीर मंदिर आदि यह दर्शनीय स्थल है साथियों। सिंह संप्रदाय के साथियों, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल गुरुद्वार के नाम से सर्व प्रसिद्ध है साथियों। ये आपके बोर्ड एग्जाम के साथियों पॉइंट ऑफ व्यू से 100% आने की पूरा पर्सनैलिटी बनती है साथियों। इसलिए साथियों आप लोग इस प्रश्न को नोटबुक में लिख करके याद कर लीजिए, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न आए तो छूटे नहीं साथियों। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 5 है साथियों, नदी और विद्वान में क्या समानता है साथियों? नदी और विद्वान जो है उसमें क्या समानता है, क्या मिलता है साथियों? तो इसका उत्तर लिखेंगे साथियों। ये आपके एग्जाम से इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों। इसको भी थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा, याद नहीं हो तो नोटबुक में लिख करके याद कर लीजिएगा साथियों। तो देखिएगा साथियों, क्या देखिएगा यहाँ पे, ये देखिए साथियों कि देखिए यहाँ पर जिस प्रकार प्रवाहित साथियों, जिस प्रकार प्रवाहित नदियाँ समुद्र में मिलकर उनका आकार ग्रहण कर लेती है साथियों। मान लीजिए साथियों, जिस प्रकार साथियों आप लोग घर में ही देखे होंगे कि आप पानी ले लीजिए और बर्तन जिस आकार का होगा पानी उसमें रख दीजिए, उस आकार का बन जाएगा साथियों। यही कहता है कि जिस प्रकार प्रवाहित नदी समुद्र में मिलकर उसका आकार ग्रहण कर लेता है, यानी कि नदी जिस समुद्र में मिलता है उसका आकार ग्रहण कर लेता है। उसी प्रकार साथियों, उसी प्रकार विद्वान ईश्वर के दिव्य प्रकाश में मिलकर जीवन योनि से मुक्त हो जाता है साथियों। जीवन योनि से मुक्त हो जाता है साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों प्रश्न है साथियों, कि जिस प्रकार प्रवाहित नदी समुद्र में मिलकर साथियों उनका आकार ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार विद्वान ईश्वर के दिव्य प्रकाश में मिलकर जीवन योनि से मुक्त हो जाता है साथियों। लिख देंगे, सिंपल सी एग्जाम में आएगा प्रश्न। तो जिस प्रकार प्रवाहित नदियों समुद्र में मिलकर उनका आकार ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार विद्वान ईश्वर से दिव्य प्रकाश में मिलकर जीवन योनि से मुक्त हो जाता है साथियों। ऐसे लिख दीजिएगा, आप लोग का एक भी नंबर नहीं कटेगा साथियों। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, स्टडी ऑनलाइन क्लासेस साथियों, जहाँ पे आपको क्लास का PDF नोट्स प्रोवाइड कराया जाता है साथियों। वीडियो पसंद आए तो साथियों लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा साथियों, अपन दोस्तों में शेयर कीजिएगा साथियों।